Hello everyone. So dear students, how are you? Fine. तो अच्छे से कट रहा है समय आप लोगों का, है ना? तो कुछ मैंने असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, वो असाइनमेंट कंप्लीट करके और मुझे भेजने का है ना? मुझे भेजने का है असाइनमेंट। मैंने जो अपना मोबाइल नंबर दिया है मैंने रिसीव किया हूँ, 2 या 3 स्टूडेंट का ही रिसीव किया, बाकी किसी का असाइनमेंट आया नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज सभी का असाइनमेंट आना ही चाहिए, अदरवाइज आई हैव टू टॉक टू यू पर्सनली। ओके, तो डू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन माय मोबाइल नंबर विच आई गेव इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो नाउ वी विल सी समथिंग वेरी डिफरेंट but a very short portion of this redox topic. Something different is what we will study: stock notation. What is it? Before going into stock notation, we know oxidation number. What is oxidation number? It is the formal charge present on an atom. Formal charge present on an atom. जैसे अगर सोडियम क्लोराइड आपने ले लिया तो सोडियम का +1 और क्लोरीन का -1, ये फॉर्मल चार्ज था, करेक्ट? तो ऑक्सीडेशन नंबर इज अ फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। पर एटम कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यूजुअली वी आर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था K2Cr2O7, इसमें आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बतलाया था, करेक्ट है? तो वो सिंगल एटम का ही था, पर एटम का था। तो जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो वन एंड द सेम इज व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम फॉर एन एलिमेंट। तो पर एटम जब ऑक्सीडेशन नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ स्टॉक नोटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट बाय रोमन न्यूमरल्स विद इन ब्रैकेट इज नोन एज स्टॉक नोटेशन। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी एलिमेंट का, उसको आप रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये 1 2 3 4 जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं, है ना? 1 2 3 4 5, यू नो। तो इसको ब्रैकेट में पैरेंथेसिस भी लिखा होता है, या इसे हम ब्रैकेट बोलेंगे अपने कॉमन टर्म में। सो दीज न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स, किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट के। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता है पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकालना आता है। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में आप रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट शुड बी पुट इन अ ब्रैकेट और इन अ पैरेंथेसिस। जैसे एग्जांपल, ये FeCl3, इसका स्टॉक नोटेशन कैसा लिखेंगे? Fe आयरन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और Cl है तो ये क्लोराइड हो गया। तो Fe3 क्लोराइड, Fe3 क्लोराइड। FeSO4 इज रिटन एज Fe2 सल्फेट। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ऑफ Fe, करेक्ट है? यहां पर 3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर 2 है। कैसे 3 और 2 आया है ये तो अभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं सॉल्व नहीं करता। यू नो हाउ टू गेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCl3। इट इज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने उसको रोमन में लिखा, ब्रैकेट में क्लोज किया और लिख दिया, बस उतना ही है, बहुत सिंपल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट क्या करने का है अपने को? दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स। ये क्या है? मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है ना? मेटल के कंपाउंड्स जो रहेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम रोमन न्यूमरल्स में ब्रैकेट में नोट डाउन करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। चलो यहां फिर से देख लो अभी और एग्जांपल आप मुझे बताएंगे। अब यहां मैंने कंपाउंड लिया Cu2O, है ना? दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड नेम।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर या ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर क्या होगा, आप बोलिए जल्दी से। अब ये पर्टिकुलर केस में ऑक्सीजन का -2, करेक्ट है, एक ऑक्सीजन है उसका -2 और ये कॉपर कितने हैं, 2 टाइम्स है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन क्यूप्रस ऑक्साइड कितना होगा, यहां आपको लिखना है वो। वैसा ही एक और एग्जांपल, Cu2 क्यूप्रिक ऑक्साइड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, और अब उसका स्टॉक नोटेशन लिखना है तो क्या करेंगे, चलिए निकाले क्या आपने, क्यूप्रस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। तो कैसे लिखेंगे, स्टॉक नोटेशन ऑफ अबव एग्जांपल, Cu1 ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2, तो उसे आप लिखेंगे यहां पर रोमन न्यूमरल्स 2, तो स्टॉक नोटेशन क्या बना कॉपर ऑक्साइड का, Cu2 ऑक्साइड। आर यू गेटिंग दिस? तो ये 2 एग्जाम्पल Fe के कंसिडर किए, 2 एग्जाम्पल अभी कॉपर के लिए। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। FeO में दिस इज व्हाट, फेरस ऑक्साइड, नाम लिख दिया मैंने। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कितना दिख रहा है आपको यहां पर, मेटल क्या है यहां पर, Fe है, सही है। ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा यहां पर, 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 2। स्टॉक नोटेशन कैसे लिखेंगे आप, Fe2 इन ब्रैकेट ऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। फिर से यहां मेटल क्या आ गया आपका, एलिमेंट क्या आ गया, Fe, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिपोर्ट करेंगे आप। Fe2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, निकाल के कैलकुलेट करेंगे आप। चलो मैं यहीं पर ही देखता हूं शॉर्ट में करके। Fe2O3 इसका टोटल कितना होता है, 0, Fe को कितना किया, X कंसीडर, कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितना है -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो ट्वाइस X -6 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू 3। तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 3। तो आप लिखते वक्त आप कैसा लिखेंगे, Fe3 ऑक्साइड, कितना इजी हो गया, सही है, Fe3 ऑक्साइड। चलिए आगे, अब और ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल और सॉल्व करता हूं, बाकी के 3 आप सॉल्व करेंगे। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, एलिमेंट क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप, और उसे कैसा लिखेंगे, Cr और ये ब्रैकेट और ऑक्साइड, डन। तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -6, ट्वाइस X -6, यानी कितना हो जाएगा, ट्वाइस X -6 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस X समझा, -6 कैसे लिखा ये भी आ गया ध्यान में। एक ऑक्सीजन का कितना है, -2, यहां कितने हैं 3, तो क्या हो गया 6 -6, तो ट्वाइस X -6, X इज इक्वल टू 3, X इज इक्वल टू 3, इसे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आपने 3 रोमन में लिख दिया। अब आप मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 3 है। इसका जल्दी से मुझे अभी के अभी आप
स्टॉक नोटेशन और ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी करो तो फटाफट। रेडी है ना? रेडी, स्क्रीनशॉट लो और उसको सॉल्व करो। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से सॉल्व करो उसको। 1 2 3। चलिए जी, मैं यहां पर अब इसको लिखता हूं। क्या रहेगा? MnO मैंगनीज ऑक्साइड। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? Mn का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीजन का -2 है तो Mn का कितना होगा? +2, यानी ये 2 लिख दिया आपने। तो क्या लिखेंगे? Mn2 ऑक्साइड। सिमिलरली MnO2, अब MnO2 डाइऑक्साइड है तो ये -4 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो Mn कितना हो जाएगा? यहाँ पर +4 हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4। तो आप लिखेंगे Mn4 डाइऑक्साइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो अब आप क्या लिखेंगे? क्रोमियम 6। डाइक्रोमेट लिखना था, क्लोराइड लिख दिया। डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, तो अब इसे कैसे लिखेंगे? K2 है ना, पोटेशियम तो रखना पड़ेगा हमको। पोटेशियम K2 Cr6, करेक्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम Cr6 O7 है ना, O7 ये बनेगा। थोड़ा डिफरेंट है तो इसे आप मार्किंग करके रखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज व्हाट? K2Cr का 6 लिख दिया, O7 वैसा ही रहेगा। तो एलिमेंट क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हमने और वो ब्रैकेट में चला गया। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है? यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। तो ये असाइनमेंट आ गया फिर से आज आपके लिए। असाइनमेंट क्या रहेगा कि छोटा सा असाइनमेंट है, राइट डाउन फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वैसे नीचे लिखा हूं मैंने, लेकिन अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहां फिर से लिख देता हूं मैं। द फर्स्ट इज mercury 2 chloride। सेकेंड एग्जाम्पल है निकल 2 सल्फेट। अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही सॉल्व कर ले रहे होंगे, अभी आ रहा होगा है ना आप लोगों को। मैं लिख रहा हूं और आप सॉल्व करते जा रहे होंगे। इट इज सो इजी। निकल 2 सल्फेट। थर्ड है टिन 4 ऑक्साइड और फोर्थ रहेगा टिन 4 क्लोराइड। चलिए जी, ये 4 के आंसर मुझे मेरे नंबर पे आप सेंड करेंगे एंड आई विल चेक ऑल दोज एज वेल एज द प्रीवियस असाइनमेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा है? स्टॉक नोटेशन। क्या होता है स्टॉक नोटेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट by Roman numerals within bracket is known as stock notation, and this is not applicable for non-metals। ये सिर्फ metals के लिए, क्योंकि उनकी oxidation state क्या होती है? पॉजिटिव होती है metals की। तो आप देखेंगे हमने सब पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, तो आपको ये सिर्फ मेटल में ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सी यू देन एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट। थैंक यू।